आज हम बात करेंगे एक बहुत ही देहरादून के सीक्रेट जेम, हिडन जेम के बारे में। दिस इज़ माइक फॉरेस्ट रिट्रीट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिजॉर्ट जिसका पहले नाम था विश्रांति। और धोनी की शादी भी यहीं हुई थी। इट्स अ वंडरफुल प्लेस, सो आई विल टेक यू अराउंड दिस एरिया नाउ। या वी स्टेड हेयर for the holy time because we avoid playing holy for personal reasons. So बहुत प्यारा बना हुआ है। इट्स ह्यूज मैसिव रिजॉर्ट जहाँ पर यू स्पेंड टाइम विद नेचर। बर्ड्स हैं, स्विमिंग पूल है, प्ले एरिया है, rooms are very nice, and I think it has some history, some legacy with army as well। और बहुत इंस्पिरेशनल प्लेस है। यहाँ पर वो चीज़ें दिखती हैं आर्मी से रिलेटेड। आई विल टेक यू थ्रू। या सो कम। सो ये है इनका मतलब एक एरिया। सो वी गोना गो टू द रिसेप्शन नाउ। कम। ब्यूटीफुल सुबह का व्यू यहाँ से। सुबह इधर आप मॉर्निंग चाय, ब्रेकफास्ट, वेरी नाइसली बिल्ड, वेरी नाइसली मेंटेन्ड। तो यहाँ जैसे ही हम एंटर करते हैं तो रिसेप्शन एरिया में इफ़ वी लुक अराउंड ऊपर से सारे आर्मी के जनरल्स और बहुत हिस्ट्री लेगेसी। यहाँ आकर एक वो जो फील आता है ना, सो इट्स अबाउट फील्ड मार्शल सैम मॉनिक शॉ। सो ज़रूर यहाँ की कोई हिस्ट्री, कुछ लेगेसी आर्मी से रिलेटेड है। कोने कोने में यू गेट। सो बड़ी इंस्पिरेशनल सेइंग्स भी हैं। कोहिमा वॉर मेमोरियल, व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ आवर सेंसे, फॉर योर टुमारो वी गिव अवर टुडे। लाइकवाइज वी लीड बाय एग्जाम्पल, लिव बाय चांस, लव बाय चॉइस एंड किल्ड बाय प्रोफेशन। इंडियन आर्मी हर कोने में, हर जगह पर आपको ऐसे ही। सो अब रिसेप्शन से हम आगे बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स द डाइनिंग एरिया। वंडरफुल डाइनिंग एरिया। Another saying of Field Marshal Sam Manekshaw: if a man says he's not afraid of dying, he's either lying or he's a Gurkha. So, the kind of furious, brave Gurkhas, Gurkha rifles, बहुत बहुत कुछ है यहाँ, बहुत कुछ है। That's a wonderful place. The legacy of this restaurant is it is a son's tribute to his father. So let me show you. ये restaurant own करते हैं Brigadier JP Dalvi के बेटे, and that's a tribute he has given to his father. Brigadier JP Dalvi 1962 इंडो चाइना का जो वॉर हुआ था उसमें वो कैप्चर्ड हो गए थे। और जो ये वाली पिक्चर है ये उनके उस प्रिजनर ऑफ वॉर से एक दिन पहले की है। बाद में दालवी साहब रिलीज हो गए थे एज पर द ट्रीटी एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर बाकी लोगों के साथ। सो ये उनके बेटे ने लिखा भी है। he's written something, some book about son's tribute to his father, 1962 warriors। very interesting fact about Brigadier JP Dalvi: 20 अक्टूबर 1962 Chinese forces launched a massive attack on Indian position and he was captured। इसके बाद उनको रिलीज कर दिया था after China declared a unilateral ceasefire on 21st November 1962, prisoners of wars began to be released. Brigadier Dalvi was released on May 1963 and returned to India with other prisoners. However, जब वो return कर दिए गए थे Indian Army को, he was not given a command again because उनका खुद का पूरा brigade उसमें war में नष्ट हो चुका था ऑलमोस्ट। आफ्टर दिस ब्रिगेडियर साहब ही रोट अ बुक हिमालयन ब्लंडर्स जो इस बात पे फोकस करती थी। इन 1969 में पब्लिश हुआ एंड बुक गिव अ फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द वॉर
criticizing on political leadership, military planning, unrealistic orders given to troops in the Himalayas. And this book became one of the most important insider account of 1962 war. दालवी साहब के बेटे हिमसेल्फ इज़ अ क्रिकेटर, और ये वही जगह है जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी की शादी का रिसेप्शन हुआ था. इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस. Lot of patriotism, lot of feeling about country, army, respect. Great place. बिल्कुल घर जैसा खाना, होमली एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी. Yeah, how's it? Nice? Wonderful? Wonderful place. Yeah. So we ordered mixed veg, Dal dal, fry. rice, and chapati. Everything is fantastic. Thank you.